जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुकमान इंग्लिश एकेडमी के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पाकिस्तान एयर फोर्स के अंदर जिन्होंने भी अभी एरो ट्रेड, प्रोस, जीसी या स्पोर्ट्समैन या किसी भी दूसरी फीमेल मेडिकल ब्रांच के अंदर अप्लाई किया हुआ है और उन लोगों की सिलेक्शन हो चुकी है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और अगर आपकी अभी सिलेक्शन नहीं भी हुई है, आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आप कम से कम इस वीडियो को लाज़मी तौर पर देख लें ताकि आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि जब आपने ट्रेनिंग पे जाना है, तो वहाँ पर आपकी क्या रूटीन होती है, क्या आपका ट्रेनिंग डिटेल है और फिर वहाँ पर कौन-सी ऐसी चीज़ें जो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे किसी किस्म की परेशानी ना बने। तो आज की वीडियो इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें एक सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ट्रेड की अलॉटमेंट, ठीक है? आप बेशक एरो ट्रेड के अंदर हैं, तो एरो ट्रेड के अंदर भी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं। तो आपने एरो ट्रेड के अंदर जो बेस्ट ट्रेड आपको अलॉट होना है वो कैसे होना है और उसका तरीक़ेकार क्या होता है, ताकि आपने सारी ज़िंदगी एक अच्छी जो सर्विस है वो किस तरह से आपने करनी है। आज की वीडियो के अंदर वो सारी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपने पूरा वॉच करना है, लाज़मी तौर पर इसको देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने एक अच्छा सा कमेंट लाज़मी करना है ताकि उससे हमारी भी एप्रिसिएशन हो सके और कोई भी आपका इसके बारे में क्वेश्चन हो तो वो मैं लाज़मी तौर पर इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊँगा। तो ट्रेनिंग के हवाले से आप लोगों के जो जिनकी सिलेक्शन हुई है और जो 1-2 दिन में ट्रेनिंग जॉइन करने वाले हैं, तो मेरी तरफ से सबसे पहले तो उनको बहुत-बहुत मुबारक। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हमेशा खुश रखे, ट्रेनिंग आपकी आसानी हो और वहाँ पर आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो अल्लाह ताला जल्दी से आसान कर दे, ठीक है? अच्छा, इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो हम बात करेंगे बेसिक ट्रेनिंग से। बेसिक ट्रेनिंग सब ट्रेड की एक जैसी है, ये ज़हन में रखें, ठीक है? ये पीटीटी स्क्वाड है, प्री ट्रेड ट्रेनिंग स्कूल कोहार्ट है, वहाँ पर होती है और इसका जो दौरानिया है वो 6 माह का होता है। और ये जितने भी आप प्रोवोस्ट हैं, जीसी हैं, आप एयरमैन हैं या आप किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हैं या आप एरोस्पोर्ट के हैं, तो किसी भी शोबे के हैं ना, तो सब की जो ट्रेनिंग है ना वो आप लोगों की सेम होती है, ठीक है? यानी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो अब आगे जाके हम बात करेंगे इसके अंदर कौन-कौन सी बेसिक ट्रेनिंग के अंदर चीज़ें शामिल होती हैं और आपने इसको किस तरीके से करना है, ताकि आप जब वहाँ पर जाएँ तो आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी या परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये कि आपका बेसिक ट्रेनिंग जो है 6 मंथ की होती है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हम ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2 तरह से इसको डिज़ाइन किया गया होता है कोर्स को। नंबर 1 तो आपके एकेडमिक्स होता है, दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग। अब एकेडमिक्स के अंदर क्या होता है और जनरल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है वो आगे जाके हम बात करते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर जो समझने वाली है वो ये है कि जब आपने वहाँ पर जाना है तो आपकी स्टडी भी साथ-साथ होती है, ठीक है? तो एयर फ़ोर्स के बारे में कहा जाता है कि ये 3 साल का आपको जो स्टडी पीरियड होता है ना, वो आपका 3 साल का। तो इस 3 साल के स्टडी पीरियड के अंदर आप लोगों को डिप्लोमा, आपकी जो डिग्री होती है, वो इंटर के बराबर आपकी मानी जाती है, ठीक है? सबसे पहले एकेडमिक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है जी कि आपकी इंग्लिश है, फ़िज़िक्स है और पाक स्टडीज़ है और जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं एकेडमिक्स से रिलेटेड वो आपको करवाए जाते हैं और बड़ी बेहतरीन किस्म की लैब्स होती हैं। ख़ास तौर पे जो इंग्लिश की लैब्स होती हैं, आपने प्रॉस्पेक्टस या दीगर तस्वीर देखी होंगी कि बड़े अच्छे अंदाज से और बड़े ही बेहतरीन अंदाज से आप लोगों की जो प्रोनाउंसिएशन होती है, वर्ड्स को अदा करने का तरीक़ेकार उसको प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। वो किस तरह से होती है और उसको किस तरीके से अच्छा इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड अप किया जाता है या बूस्ट अप किया जाता है। उसके बाद है आपका जनरल जो ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग क्या है उसमें सबसे पहले तो ये कि आपकी बेसिक वेपन हैंडलिंग होती है, यानी आपको वेपन चलाने का तरीक़ेकार, डिसिप्लिन आपको सिखाया जाता है और उसके बाद आपकी ड्रिल होती है, ठीक है? वो फिर आपके कॉम्पिटिशन होते हैं ड्रिल के, सैल्यूटिंग टेस्ट होता है जो आपने अक्सर वो सिनफ़-ए-आहम ड्रामा उसके अंदर देखा होगा या अहद-ए-वफ़ा के अंदर देखा होगा, ठीक है? तो ये सैल्यूटिंग टेस्ट होता है, तो सैल्यूटिंग टेस्ट पास करना आपका ज़रूरी होता है। बेसिक सी ट्रेनिंग होती है 6 माह की, इतना परेशान होने की या कह लें कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन कुछ रूटीन्स होंगी वो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा, आपने उनको देख लेना है, ठीक है? ताकि आपको वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ट्रेनिंग एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी होती है, आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी ना ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, ठीक है? आपको वहाँ पर कोई परेशानी नहीं बनेगी इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं ये हम ट्रेड अलॉटमेंट की तरफ कि ट्रेड कैसे अलॉट किए जाते हैं। आपके ट्रेनिंग के दौरान ही आपको असेस किया जाता है, आपको देखा जाता है, आपकी नंबरिंग होती है, आपकी असेसमेंट हो रही होती है और फिर आपके इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं जैसे आपने इधर दिया। इसी तरह के टेस्ट होते हैं, कुछ मैकेनिकल एप्टीट्यूड टाइप टेस्ट होते हैं जिससे आपकी ज़हनी हम आहंगी उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाती है कि ये बंदा इस ट्रेड के अंदर बेस्ट है, ठीक है? जैसे मैंने ज़िक्र किया था शुरू में कि जो एरो ट्रेड है ना या एयरमैन जिसको हम कहते हैं, एरो ट्रेड के अंदर भी आगे फर्दर 10 से 12 किस्म के आपके ट्रेड होते हैं।
ठीक है, वो आप इंजन के हर हिस्से के ऊपर आपका एक ट्रेड होता है, ठीक है। तो इसलिए वो आपका ट्रेड सबसे अच्छा जो ट्रेड आपको तब भी मिलना है जब आपकी अच्छी से अच्छी वहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर एक्टिविटी होगी, अच्छे से अच्छे अंदाज में आपने उसको किया होगा, ठीक है। उसके बाद है जी कि एडवांस जो आपकी ट्रेनिंग है, अब देखें इसमें स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है और स्कूल ऑफ एविएशन है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो प्रोवोस्ट हैं उनका अलहदा होता है, इसी तरह से जो जीसी होते हैं उनका अलहदा, फीमेल मेडिकल असिस्टेंट का अलहदा होता है, एरोस्पोर्ट का अलहदा होता है, स्पोर्ट्समैन का अलहदा होता है, ठीक है। ये जो एडवांस ट्रेनिंग है ये नॉर्मली कराची के अंदर होती है, ठीक है। ये 2 या 2.5 साल की होती है। वहाँ पे भी आपकी बिल्कुल ऐसी पासिंग आउट होती है जैसे आपकी जो है ना वो बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसके अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो ये सारा एक सेटअप है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया होता है। वहाँ पर इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस ये कि आपको हौसला, हिम्मत और जो बहादुरी है वो आपको दिखानी है और अपनी जो इंटरेस्ट है वो शो करनी है। अब आपके सामने खुली चीज़ें, आपको अल्लाह ताला ने मौका दिया है, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, मेहनत करें, दिल लगा के, अल्लाह ताला की ज़ात आपके साथ होगी। अभी जो बाकी चीज़ें वो भी आप देख लें ताकि आपको करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा है, आप अगर ऑनलाइन टेस्ट प्रिपरेशन करना चाहें तो आप किसी भी जॉब के लिए इस नंबर पर आप हमें जो है ना वो व्हाट्सएप करें, तो आपको सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी, ठीक है। तो चलें सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी कि जब आपने ट्रेनिंग के ऊपर जाना है तो आपने कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ आपने पहले से करनी है ताकि आप लोगों की ट्रेनिंग बहुत ही आसानी से हो जाए, ठीक है। इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है रनिंग। देखें, रनिंग कैसे है कि आप लोगों ने जब भी किसी जॉब के लिए जाना है तो वहाँ पे ट्रेनिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना वो आपकी रनिंग होती है। अगर आपकी रनिंग अच्छी है तो आपके लिए वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक चीज़ आप लोग ज़हन में रख लें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिलेक्शन हो जाती है लेकिन ट्रेनिंग के अंदर वो अनफिट हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों ने पहले से ही रनिंग की होगी, पहले से ही ये सारी चीज़ें समझी होंगी, तो वहाँ पर आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये मत समझें कि आपकी ट्रेनिंग आपकी सिलेक्शन होगी तो आपकी जॉब भी हो गई। ट्रेनिंग जब तक आप कंप्लीट नहीं करेंगे, उनका जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों की जॉब नहीं होती। ट्रेनिंग से भी लोग निकल आते हैं। उसके बाद है जी आप लोगों ने एक्सरसाइज़ करनी है, यानी कि आप पुशअप लगाएँ, सिटअप लगाएँ, रनिंग करें, बाहर जाएँ और अपनी रूटीन को आपने इस तरीके से सेट करना है कि वहाँ पर आपको किसी भी किस्म की अगर परेशानी होती है तो आप उसको आसानी से बर्दाश्त कर लें, ठीक है? उसके बाद है जी डाइट। देखें, आप कोई भी फ़ास्ट फूड है ना उसको आप छोड़ दें। इसकी आदत बना लें कि आपने फ्रूट खाने, जूस पिएँ, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। क्योंकि जो ट्रेनिंग होती है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये आपने जो भी खाया होता है ना पूरी ज़िंदगी के अंदर, तो वो आपकी 6 माह की, साल की या 2 साल की जो ट्रेनिंग होती है ना वो उसमें सारा कुछ निकल जाता है। ठीक है? तो इसलिए आपने हेल्दी डाइट आपने इस्तेमाल करनी है। उसके बाद है जी मॉर्निंग वॉक। अब देखें, किसी भी ट्रेनिंग के ऊपर आपने जब जाना है तो आपकी ट्रेनिंग एक्टिविटी आपकी फ़जर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाती है। अभी से अपनी जो तैयारी है वो इस तरह से करें, अपने जिस्म को इस लिहाज से आदी करें कि आपने मॉर्निंग वॉक करनी है। आप सुबह उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें और उसके बाद मॉर्निंग वॉक पे जाएँ, आके फिर नहाएँ और नाश्ता करें, ठीक है? ये अपनी रूटीन अभी से बना लें ताकि आपको वहाँ पर जाके किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है? अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि मॉर्निंग वॉक ये सुबह की फ़जर की नमाज़ वही पढ़ेगा ना जिसने रात को टाइम पे सोना है। तो रात को मोबाइल को छोड़ें, 10 से 11 बजे का टाइम रखें कि हमने सोना ही इस टाइम पे, और सुबह बंदा फ़जर की नमाज़ के लिए उठ जाता है, ठीक है? उसके बाद जो इसमें जो बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि यार आपने पॉज़िटिव रहना है। आप देखें, पॉज़िटिव रहना क्यों ज़रूरी है? ट्रेनिंग के अंदर होता ये है कि आपके सीनियर्स होते हैं, वो भी आपको टफ़ टाइम देते हैं, आपके इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वहाँ पर भी आपकी रूटीन से हट के सारा काम हो रहा होता है। तो वहाँ पर बड़ी परेशानी बनती है कि यार ये क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, वहाँ पर अफरा-तफरी का माहौल बाज़ औक़ात बन जाता है। अगर आपके ज़हन में पहले से ये चीज़ें मौजूद होंगी कि यार ट्रेनिंग कोई इतना आसान काम नहीं है, ठीक है ना? जैसे कहते हैं लाइफ़ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। ज़िंदगी जो है ना वो फूलों की सेज नहीं, तो ट्रेनिंग जो है ना वो भाई कांटे ही हैं समझ लें। जितनी टफ़ ट्रेनिंग होती है ना बंदा उतना ही अच्छा कमांडो, उतना ही अच्छा सोल्जर, उतना ही अच्छा ऑफ़िसर बन के निकलता है, ठीक है? तो आपने क्या करना है? पॉज़िटिव रहना है। उसके बाद है जी एंगर मैनेजमेंट या एंगर कंट्रोल। अपने गुस्से पे काबू करना सीखें। आपने वहाँ पर गुस्से पे काबू कर लिया तो समझ लें कि आपकी ट्रेनिंग जो है ना वो आप कामयाब करें। इसमें क्या होता है कि देखिए, आपको वहाँ पर हर तरह के लोगों से वास्ता पड़ता है। आपने कई दफ़ा आपको लाइन में लगना पड़ता है, कई दफ़ा खाने का कोई इश्यू आ जाता है, कहीं और कोई इस तरह के मसाइल पैदा हो जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं, 2000, 3000, 1500, 1000 के करीब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। इतने ज़्यादा लोगों के अंदर फिर आपको थोड़ा बहुत जो है ना वो तो फिर मतलब गुस्सा आ ही जाता है।
तो इसलिए आपने गुस्से पे कंट्रोल करना है। चीज़ें क्लियर हो गई आपकी? अच्छा, उसके बाद ये ट्रेनिंग के अंदर आपको कौन-कौन सी ऐसी तकालीफ़ हैं जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और उनका पहले से आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली तो बात ये है कि यार वहाँ पर भूख-प्यास जो है ना वो आपने बर्दाश्त करनी। फिर गर्मी-सर्दी, अब देखिए भूख-प्यास या गर्मी-सर्दी कैसे है कि आपको भूख भी लगी होगी लेकिन आप खाना नहीं खा सकेंगे, प्यास होगी लेकिन पानी नहीं पी सकेंगे। मैं ये डरा नहीं रहा आपको, लेकिन मैं हकीकत बता रहा हूँ कि बाज़-औक़ात ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये पहले से ही आपको अगर पता होंगी तो वहाँ पर जाके आपको परेशानी नहीं होगी। आपको कोई बंदा कह दे कि यार कोई मसला नहीं है, ट्रेनिंग तो बड़ी आसान है, आप तो ऐसे कर जाना, ये तो गलत है। लोग ट्रेनिंग में भाग जाते हैं, सीधी-सी बात है। अगर आप लोगों को मैं पहले से ये चीज़ समझा रहा हूँ, इट मीन्स कि आपका जो ज़हन है वो अभी से ही तैयार हो जाए कि हाँ यार, ये चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। नींद की कमी भी होती है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपकी रात की होती हैं, जो रात की एक्टिविटीज़ हैं ऑटोमेटिकली उसके अंदर आपकी नींद पूरी नहीं होती, जिस्म में दर्द होता है, थकावट होती है, बुखार हो जाता है। क्यों होता है कि हमने पहले अपनी रूटीन ही नहीं बनाई होती। ये मैं अभी आपको ये वीडियो बना के आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप अभी से मेंटली तौर पर तैयार हो जाएँ, क्योंकि वहाँ पर ये चीज़ें फिर होती हैं तो आपने परेशान नहीं होना, ठीक है? घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं कि वहाँ पर आपको कौन-सी तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अपने आप को अभी से आदी बनाएँ, उठें, वॉक करें, एक्सरसाइज़ करें, जिम के अंदर जाएँ, अपने जिस्म अच्छे तरीके से वहाँ पर अपना ना फिट करके लेके जाएँ, ताकि आपको वहाँ पर किसी किस्म की परेशानी बने ही ना, ठीक है? उसके बाद जी कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं जी कि जब आपने ट्रेनिंग में जाना है तो आपने कौन-कौन सी ऐसी हदायत हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको आपने ज़हन के अंदर बिठा लेना है, ताकि आप लोगों की जो ट्रेनिंग है वो अच्छी हो सके, ठीक है? ट्रेनिंग के अंदर आप कामयाब हो सकें। मैंने आपको जैसे पहले बताया, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ट्रेनिंग जो है ना वो ट्रेनिंग के अंदर ही अनफिट हो जाते हैं। ट्रेनिंग से ही उनको जो है ना वो निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है कि जैसे मैं बार-बार आप लोगों को ज़िक्र कर रहा हूँ कि एक तो ये कि आप पॉज़िटिव रहें, किसी की बातों में नहीं आना। जॉब आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जैसे हालात चल रहे हैं, अगर आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने जॉब दे दी है, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना कि यार इधर ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, हम वहाँ पे चले जाएँ, ये कर लें, वो कर लें। अच्छे से अच्छे के बंदे को तलाश करनी चाहिए, लेकिन आपको कभी भी किसी की बातों में आके अपना माइंड जो है ना वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं लाना चाहिए, ठीक है? और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो ये है कि आपका जो भी डिसिप्लिन आपको बताया गया है, आपने उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना है। अगर आप उस डिसिप्लिन को फ़ॉलो नहीं करेंगे तो आप वहाँ पे नहीं चल सकते। आपको जैसे कहा गया सुबह आने का, टाइम पे आने का, यूनिफ़ॉर्म का, जो भी आपको चीज़ें बताई गई हैं, आपने उसको लाज़मी तौर पर फ़ॉलो करना है, अदरवाइज़ आप वहाँ पर नहीं रह सकेंगे, ठीक है? उसके बाद है जी कि आपको अगर कोई ऐसा काम कह भी दिया जाता है, मिसाल के तौर पर ट्रेनिंग के अंदर है, आपको कोई जंप लगाना है या टावर पे जाना है या कोई स्विमिंग करनी है, जैसे नेवी वाले जाते हैं तो उन्होंने वहाँ पे जाके स्विमिंग करनी होती है, तो अपने आप को थोड़ा ब्रेव करें, थोड़ा-सा अपने अंदर ये चीज़ें लेके आएँ कि यार मैं बहादुर हूँ, कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, ख़ास तौर पर एयर फ़ोर्स के अंदर, वो ये है कि जब आप ट्रेनिंग के अंदर होते हैं तो आपकी ट्रेड अलॉट होते हैं। ये ट्रेड आपकी ब्रांचेज़ होती हैं जो आपकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर होती हैं। आप कितने अच्छे रहे ट्रेनिंग में। अगर ट्रेनिंग आपने अच्छी की, अच्छे तरीके से की तो आपको अच्छा ट्रेड मिलता है। ठीक है? सो एनीवे जी, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छी लगी तो दूसरों को ज़रूर बताइएगा। ओके, गुड लक। अस्सलाम वालेकुम।